आज के वीडियो में हम देखेंगे मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मल्टीमीडिया के लिए सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की। तो जनरली आप जानते हैं कि किसी भी मल्टीमीडिया एलिमेंट को चलाने के लिए हमें जो डिवाइस की आवश्यकता होती है वो एक तो कंप्यूटर हो गया। आप कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फाइलों को प्ले कर सकते हैं, आप मोबाइल में मल्टीमीडिया फाइलों को प्ले कर सकते हैं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा हुआ? सीपीयू। सीपीयू की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला मल्टीमीडिया हार्डवेयर आवश्यकताओं का पार्ट है वो है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है जहां पर सभी कार्यों को प्रोसेसिंग तथा सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। सीपीयू की बात करें तो मॉनिटर, क्योंकि आपको आउटपुट जब तक नहीं दिखेगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट भाग है जिसके माध्यम से आपको आउटपुट दिखाई देता है। मॉनिटर के बाद वीडियो कैप्चर कार्ड। हमें कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हेतु एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है। सामान्य कंप्यूटर इसे अकेला नहीं कर सकता। इस कन्वर्जन प्रोसेस हेतु वीडियो ग्राबिंग कार्ड जैसे विशेष उपकरण तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह कार्ड वीसीआर या वीडियो कैमरे जैसे स्रोतों से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। वीडियो कैप्चर कार्ड के बाद आता है फिल्म रिकॉर्डर। फिल्म रिकॉर्डर कैमरे के समान डिवाइस है जो कंप्यूटर से उत्पन्न उच्च रेजोल्यूशन के चित्रों को सीधे 35 mm की स्लाइड फिल्म और ट्रांसपेरेंसी पर स्थानांतरित कर देता है। कुछ वर्षों पहले यह तकनीक बड़े कंप्यूटर में ही संभव थी, लेकिन अब यह माइक्रो कंप्यूटर में भी उपलब्ध है। इसके बाद बात करेंगे साउंड कार्ड और स्पीकर की। यह भी एक ऐसा हार्डवेयर है जिसके बिना मल्टीमीडिया अधूरा है। साउंड कार्ड एक प्रकार का विस्तारण बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने में होता है। कंप्यूटर में गाना सुनने, फिल्में देखने या फिर गेम्स खेलने के लिए साउंड कार्ड का आपके कंप्यूटर में लगा होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन या इसी प्रकार की किसी सतह पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से होता है। प्रोजेक्टर जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्टर होते हैं देख लेते हैं। पहला वीडियो प्रोजेक्टर, दूसरा मूवी प्रोजेक्टर और तीसरा स्लाइड प्रोजेक्टर। इसके बाद बात करेंगे डीवीडी। डीवीडी का क्या उपयोग होता है? डीवीडी एक मैग्नेटिक डिस्क है तथा यह 4.7 GB से 17 GB तक के डेटा स्टोर कर सकती है। यह अपनी स्टोरेज क्षमता तथा तेज डेटा ट्रांसफर रेट के कारण एक मानक बन गया है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कीबोर्ड तथा माउस किसी भी मल्टीमीडिया पीसी हेतु महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। अभी देखा हमने हार्डवेयर के बारे में, कौन कौन सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर के साथ साथ अच्छे सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। इन सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना आप सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, और तीसरा मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो 3 मुख्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है मल्टीमीडिया फाइल के लिए। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए सॉफ्टवेयर और तीसरा बनाने के लिए सॉफ्टवेयर।